brought to you by Infinix। इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। कंपनी के प्रबंध निदेशक से लेकर निचले स्तर के कर्मचारियों तक सभी ने बहुत मेहनत की, लेकिन ये भगवान की इच्छा थी कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ऐसा कहना है ओरेवा कंपनी के आरोपी मैनेजर दीपक पारेख का। दीपक ने अदालत में कहा कि यह हादसा भगवान की इच्छा के चलते हुआ है। ओरेवा कंपनी ही पुल के मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार थी और दीपक उन 9 लोगों में शामिल हैं जिन्हें मामले में अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कोर्ट को पुल गिरने की वजह भी बताई। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हादसे की जांच कर रहे मोरबी पुलिस उपाधीक्षक पी.ए. जाला ने कोर्ट को बताया कि पुल की केबल में जंग लग गई थी और अगर इस केबल की मरम्मत की गई होती तो ये घटना नहीं हुई होती। उन्होंने आगे बताया, सरकार की मंजूरी के बिना पुल को 26 अक्टूबर को खोला गया था। मौके पर कोई लाइफ गार्ड तैनात नहीं किया गया था। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट के मुताबिक मरम्मत के नाम पर केवल प्लेटफॉर्म को बदला गया था, कोई दूसरा काम नहीं किया गया था। हादसे की वजह बताते हुए डीएसपी जाला ने कोर्ट से कहा, पुल एक केबल पर था और केबल की ग्रीसिंग नहीं की गई थी। जहां से केबल टूटी है वहां जंग लगा हुआ था। कब कौन से काम किए गए इसके कोई दस्तावेज नहीं रखे गए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने अरेस्ट किए गए 9 आरोपियों में से 4 के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी है। जिन 4 आरोपियों की रिमांड की मांग की गई है उनमें मैनेजर दीपक पारेख और दिनेश भाई महासुखराय दवे, ठेकेदार प्रकाश भाई लालजी भाई परमार और देवांग भाई प्रकाश भाई परमा शामिल हैं। आरोपी दीपक पारेख ने सफाई देते हुए जज को बताया कि उन्होंने ग्राफिक डिजाइन संभाला और कंपनी में मीडिया मैनेजर थे। पारेख ने आगे कहा, कंपनी के प्रबंध निदेशक से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारियों तक सभी ने बहुत मेहनत की, लेकिन ये भगवान की इच्छा थी कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इसके साथ ही 4 आरोपियों के वकील ने हादसे के लिए अरेस्ट हुए टिकट कलेक्टर और सुरक्षा गार्डों को जिम्मेदार ठहराया। कहा गया कि वो भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। सरकारी वकील एच.एस. पांचाल ने सुनवाई के बाद इंडियन एक्सप्रेस को बताया, अब तक की जांच से पता चला है कि जिन्हें पुल का ठेका दिया गया वो योग्य इंजीनियर नहीं थे। जांच से संकेत मिलता है कि पुल पर एल्यूमिनियम की तख्तों की वजह से पुल ढह गया होगा। इस बीच मोरबी बार एसोसिएशन ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें उन्होंने अपने मेंबर अधिवक्ताओं को घटना से जुड़े किसी भी आरोपी का प्रतिनिधित्व नहीं करने के लिए कहा है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में लगभग 140 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर 2 जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।